हाँ, आज हम एक ऑयल कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। वेल नोन पीएसयू है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पीओ आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो की फैक्ट अबाउट इंडियन ऑयल यानी फाउंडेड हुआ था 1959 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। मार्केट पोजीशन की बात की जाए तो लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है। एम्प्लॉय की बात की जाए अप्रॉक्स 33,000 लोग काम करते हैं इंडियन ऑयल के साथ। ये रहा एक कंपनी का बेसिक सा ओवरव्यू। फिर हम बिजनेस सेगमेंट ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफाइनिंग बिजनेस की। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑपरेट 11 रिफाइनरी, कितने टोटल 11 रिफाइनरीज ऑपरेट करती है with a combined capacity exceeding 80 million metric ton, ensuring a robust supply of petroleum product across India। ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं मार्केटिंग। तो द कंपनी मेंटेन अ वास्ट नेटवर्क विथ 30,000 प्लस रिटेल आउटलेट, यानी कि इनके पेट्रोल पंप 30,000 प्लस पेट्रोल पंप अलग अलग जगह हैं। तो क्या कहते हैं प्रोवाइडिंग फूल टू कंज्यूमर यानी जो कार बाइक मोटरसाइकिल लेके आते हैं उनको तेल देती है। मेकिंग द लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर इन द कंट्री, जो कि इसको इंडिया का लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर बना देती है 30,000 प्लस पेट्रोल पंप के साथ। ऐसा नहीं, केवल पेट्रोल पंप, पाइपलाइन भी इनका एक बिजनेस सेगमेंट है। आईओसी बूस्ट अप 15,000 प्लस किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क, facilitating effective transportation of crude oil and petroleum product, enhancing operational efficiency and minimizing logistic cost। ये भी चीज़ है। तो मेनली यहाँ पे मैंने तीन वे ऑफ बिजनेस सेगमेंट प्रेजेंट किया है। रिफाइनिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया और पाइपलाइन के थ्रू ये चीज़ है। फिर और हम देखते हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का। तो इंडियन ऑयल इंगेज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, यानी कि इंडियन ऑयल इंडिया में भी एक्सप्लोर करती है और इंडिया के बाहर, यानी जहाँ पे उसे ऑयल मिलने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे भी वो जाके एक्सप्लोर करती है, यानी ढूंढती है कि ऑयल मिल जाए। क्योंकि इन्हेंसिंग रिसोर्सेज बेस्ड एंड इंश्योरिंग स्टेडी सप्लाई फॉर इट रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग सेगमेंट ये है। फिर हम पेट्रोकेमिकल की देख लेते हैं। द कंपनी प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ पॉलीमर एंड केमिकल catering to various industries which contributing significantly to its revenue and support its sustainability initiative। ये चीज़ है। बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो आईओसी इज इंक्रीजिंगली फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट, इन्वेस्टिंग इन बायोफ्यूल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, अलाइनमेंट विद ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। ये चीज़ हो गया। फिर हम रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनिंग कैपेसिटी अमंग द लार्जेस्ट इन एशिया, फोकसिंग ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ये बेसिक सा है, होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट ओपन है, आप वहां पे बता सकते हैं। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक्सटेंसिव फ्यूल रिटेल नेटवर्क है, जो कि 30,000 प्लस पेट्रोल पंप है। ये जो पेट्रोल पंप जैसा दिख रहे हैं इसी तरीके से इंडिया में 30,000 प्लस है। नेशन वाइड एक्सेसिबिलिटी है, इंश्योरिंग एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस वेरियस रीजन। ये सब चीज़ है। फिर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हम बात करें जाए 2023-24 के रेवेन्यू के बारे में, तो ये था 8.66 ट्रिलियन रुपीज़ में है। ये ध्यान दीजिएगा रुपीज़ में है। रिफ्लेक्ट द कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस दिस ईयर। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए लगभग ये 40,000 करोड़ अप्रॉक्स है, जो कि इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस मेनली कोई क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से रिलेटेड है, और सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करी 40,000 करोड़ का, काफ़ी अच्छी बात है। फिर हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय सेगमेंट देख लेते हैं।
तो इनका जो रिफाइनिंग बिजनेस है वो इनके रेवेन्यू का टोटल 60% कंट्रीब्यूट करता है, मार्केटिंग 25% करता है, फिर बात करते हैं पेट्रोकेमिकल की तो 10% कंट्रीब्यूट करता है, और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन 5% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके रेवेन्यू में। तो ये मेजर फोर यहाँ पे मैंने शोकेस कर दिया। मेजर तो रिफाइनिंग ही है 60%, यानी आधे से ज़्यादा, यानी ये भी कह सकते हैं कि रिफाइनिंग में डिपेंडेंस है। कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू सोर्स की बात कर लेते हैं तो ब्रेक डाउन सो दैट रिफाइनिंग रिमेन द डोमिनेट सोर्स और रेवेन्यू फॉर ओयूसी, यहाँ पे 60% है तो यही डोमिनेट है, फॉलोड बाय मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल। दिस डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइट द कंपनी इंटीग्रेटेड अप्रोच वाइल emphasizing the need for growth in exploration and production capability to enhance overall profitability। ये चीज़ है पूरी। होप समझ में आ गया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फिर हम मार्केट पोजीशन देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ आईओसी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होल्ड अ डोमिनेट मार्केट शेयर। डोमिनेट मार्केट शेयर मतलब कि इनके पास इतना ज़्यादा शेयर है, यही सबसे आगे है, डोमिनेट कर रहे अपने कॉम्पिटिटर पे। काफ़ी एज है इनके पास क्योंकि 30,000 प्लस आउटलेट ही है इनके रिटेल के लिए। और रिफाइनिंग बिजनेस है ही जो कि मेजर कंट्रीब्यूट करता है कंपेरेटिव विद की प्लेयर लाइक रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, वो सबसे काफ़ी आगे है। फिर हम सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव की देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज कमिटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू इनोवेटिव प्रोग्राम एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आईओसी धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे कंट्री शिफ्ट हो रही है, वहाँ का स्ट्रक्चर जो वहाँ का मेन है, जैसे हर कंट्री नेट जीरो कार्बन एमिशन पे सोच रही है, तो उसके लिए काफ़ी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो उसके लिए मेनली आईओसी भी फोकस कर रही है कि हम भी पैसा लगाएं सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, बायोफ्यूल पे, इन सब चीज़ों के लिए। फिर अब रिस्क एंड चैलेंजेस देख लेते हैं। कंपनी फेसेस वॉलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस, रेगुलेटरी प्रेशर हो गया, इंटेंस कंपटीशन हो गया, इम्पैक्टिंग इट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया। हाँ, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकते हैं इसके लिए चैलेंजेस, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज हो सकते हैं, यानी कि इंडिया मेजर इंपोर्ट करता है तो ये महंगे पे इंपोर्ट करेंगे, सो ये प्रॉब्लम इनके लिए हो सकता है। तो काफ़ी चैलेंजेस है, काफ़ी रिस्क है। फिर हम कुछ रिसेंट के डेवलपमेंट देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज embarked ऑन सिग्निफिकेंट रिफाइनरी अपग्रेड, यानी जो इनकी ये बड़े बड़े बॉयलर जैसे देख रहे हैं इनको अपग्रेड किया गया है, ये जो पूरा सिस्टम है सबको अपग्रेड किया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी अब सब कुछ स्विच स्विच एक स्विच की पूरा कंट्रोल हो जा रहा है। काफ़ी कुछ ऐसे इनिशिएटिव टू इनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये चीज़ें थी। हम बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे है एक्सपेंशन प्लान। एक्सपेंशन प्लान मतलब कि कंपनी अपने आप को एक लिमिटेड बाउंड्री से बढ़ के आगे देख रही है। जैसे यहाँ पे आईओसी एम टू इनहेंस रिफाइनिंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली, यानी आईओसी ये सोच रही है कि जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जो कि हमारे पास 11 रिफाइनरी है, उसको सोचे कि हम 12 करें, 15 करें, ये हो गया। और जो 80 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन उसको सोचिए या 100 करे, 120 करे, 150 करे। ये एक्सपेंशन प्लान है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। फिर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, तो जो आईओसी है यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर रही है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने अब सपोर्ट करना शुरू करी, यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रही है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करिए, कार्बन एमिशन को हटाइए, इस पे फोकस करिए। सो मेनली ये चीज़ है। फिर डाइवर्सिफिकेशन, ये तो आम सी बात है, हर कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगी ताकि उसका रिस्क मैनेजमेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सके, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंड ना रहे। ये चीज़ हो गया। फिर हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, यानी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। सो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखते हैं आईओसी का। तो मार्केट लीडरशिप है ड्यू टू इट एक्सटेंसिव ऑपरेशन, वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन इन इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर।
सो ये रहा स्ट्रेंथ। फिर हम वीकनेस भी देख लेते हैं। डिपेंडेंस ऑन क्रूड इंपोर्ट। हाँ, ये क्रूड इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल मिलता नहीं है, बाहर से आता है। वहाँ पे अगर कुछ भी चेंज हुआ प्राइस में तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस विच कैन अफेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट, इनका इफेक्ट हो सकता है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकता है। फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी के बिहाफ पे देखते हैं शॉर्ट एनालिसिस। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आईओसी टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज aligning with global trend to reduce carbon footprint and promoting sustainable practices। जो कि मैंने पहले ही बात कर लिया है, आप पॉज करके पीछे का देख सकते हैं। फिर रेगुलेटरी प्रेशर भी रहता है, दैट डिमांड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड विच में इम्पैक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया। रिक्वायर्ड स्ट्रेटजीज एडजस्टमेंट टू बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो रेगुलेटरी प्रेशर्स भी काफ़ी रहता, सॉरी प्रेशर्स नहीं, प्रेशर। मेरा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो ये थ्रेट एज अ प्राइवेट एंड इंटरनेशनल फर्म इमर्ज intensify rivalry in the oil sector and challenges IOC market dominance and pricing strategy। सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी आईओसी के पास, क्योंकि इनके पास 30,000 प्लस पेट्रोल पंप आउटलेट है और मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है जिसको हम कहते हैं। फिर हम लास्ट देखते हैं रिकमेंडेशन। जो टू इनहेंस ग्रोथ आईओसी शुड प्रायोरिटाइज रिन्यूएबल एनर्जी। यानी मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आईओसी को उनको क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। यानी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए बाई चांस वही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ बता दे जिसकी वजह से चेंज हो जाए, जो बड़े बड़े लीडर नहीं बता पा रहे हैं। सो मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि टू इनहेंस ग्रोथ अगर चाहते हैं तो वो प्रायोरिटाइज करें रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में, स्ट्रेटन करें डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज को। सो ये चीज़ है। और लास्ट में जाते जाते आपको थैंक्स बोलूँगा अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नई वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।